नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ जिन 5 श्लोकों पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करने वाले हैं उनमें भी भगवान ने अर्जुन के माध्यम से संसार के हम सभी मनुष्यों को यही संदेश देने की कोशिश की है कि ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों का समूह संसार में देखने में आता है, ये उनके कर्मों के कारण है। मगर संसार के लोग आज अपनी अपनी जाति धर्म का अनुसरण ना कर पाप कर्म करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अर्जुन, जाति कोई भी हो अथवा प्राणी किसी भी वर्ण या जाति से संबंध रखता हो, मगर उसके कर्मों में श्रेष्ठता देखने में नहीं आती तो वह फिर ऊंच कुल या ऊंच वर्ण का होकर भी जैसे कि नीच पापी ही है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि जाति धर्म के चक्रों में ना पड़कर केवल कर्म श्रेष्ठ कैसे करें इस बात पर ही ध्यान दें। परंतु संसार का नियम है कि धरती पर जब जब पाप की अति होती है तब ही विश्व का पुनः परिवर्तन होता है। और इसीलिए हे अर्जुन, मैं इसी कारण से पुनः कल्प बाद अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना के लिए सृष्टि मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, अर्थात अवतरित हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। तो दोस्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय के 5 श्लोकों का वर्णन करेंगे, जिसमें श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक नंबर 9 को, जिसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव यो वेति तत्वतः तय कत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, जो कि पाप पुण्य से परे हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मुझ परमात्मा के अविनाशी गुण शक्तियों के प्रभाव को जान लेता है, वह सब पाप कर्मों को छोड़ केवल मुझ एक ईश्वर से प्रीति करने लगता है, जिस कारण वह फिर मेरी ही ईश्वरीय मत का अनुसरण करता है अथवा मेरे दिए जा रहे ज्ञान द्वारा अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और राजयोग के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाता है। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक नंबर 10 की, जिसमें भगवान फिर अर्जुन को कहते हैं, बीत राग भय क्रोधा मनमया मामू पाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। अब इसमें भी भगवान अर्जुन को यही कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व कल्प में भी जो मनुष्य मेरी इस श्रीमत पर चलकर राग, द्वेष, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर मेरे साथ मन की प्रीत जोड़ योग युक्त स्थिति के आसन द्वारा पवित्र बने थे, व योग तपस्या के बल पर मेरे ज्ञान मार्ग पर चलकर गुणवान, चरित्रवान और संस्कारवान बने थे, वह तो जैसे कि केवल मुझ एक को ही फॉलो करके मेरे समान मास्टर शांतिदाता, मास्टर ज्ञान के सागर बन औरों को भी श्रेष्ठता के मार्ग पर चलाने के निमित्त बने थे। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक नंबर 11 की, जिसमें भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तासम थैव भजाम्यहम मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भी भक्त जिस भी प्रकार से मुझे भजते हैं, अर्थात जिस श्रद्धा भावना से मुझे याद करते हैं या मेरी भक्ति करते हैं या मेरी पूजा करते हैं, मैं भी उसी अनुसार उनको उनकी भक्ति का फल उनको अवश्य ही प्रदान करता हूँ। क्योंकि संसार के सभी मनुष्य चैतन्य रूप से व रूह के रूहानी रिश्ते से मेरी ही अमर संतान है, मेरी ही रचना है।
इसलिए संसार के सभी मनुष्य किसी न किसी विधि से मुझ ईश्वर के ईश्वरीय मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, परंतु उनका ये सब बिना वास्तविकता जाने करना अविधि पूर्वक कहलाता है। और इसी कारण ही वो भक्ति और पूजा करते हुए भी कभी कभी दुख का अनुभव करते हैं और फिर मुझे पुकारते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय के श्लोक नंबर 12 की, जिसमें भगवान कहते हैं कांक्षते कर्मणां सिद्धि यजंत इह देवता क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजाः। इस मनुष्य लोक में कर्म करते हुए कर्म फल की इच्छा रख कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवी और देवताओं की मूर्तियों का पूजन करते रहते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि उन देवी देवताओं में स्थिर हो जाती है, जिस कारण उनकी भावना का फल देवी देवताओं के माध्यम से इनडायरेक्टली तरीके से मुझे देना ही पड़ता है। परंतु शीघ्र फल की इच्छा वाले मनुष्यों को इससे अल्पकाल के सुख का ही अनुभव होता है, परंतु वो सदा काल के लिए मुझ ईश्वर के ज्ञान मार्ग का अनुसरण नहीं करते, इसलिए वह सूर्यवंशी राजघराने के लायक भी नहीं बनते और नहीं बनना चाहते। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और 4 अध्याय के श्लोक नंबर 13 की बात करते हैं, जिसमें भगवान वर्णों के बारे में कहते हैं। क्योंकि भगवान ने कोई वर्ण नहीं बनाया था, लेकिन कर्मों के अनुसार उन्होंने 4 भागों में मनुष्यों को बांट दिया था। जैसे हम कहते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पोजीशन है, तो ऐसे भगवान ने भी इसी तरीके से 4 विभागों में हमें बांट दिया कि जो सबसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं उनको क्या कहना चाहिए और जो उस सबसे नीच काम करने वाले हैं उनको क्या डेफिनेशन देना चाहिए। तो इसमें भगवान अर्जुन को कहते हैं चातुर्वण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशय तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्ता रम व्ययम। हे अर्जुन, ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य व शूद्र 4 वर्णों का समूह गुण कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे ही द्वारा रचा गया है, अर्थात हर वर्ण वाले को उनके कर्मों का ज्ञान दिया गया है, जिस कारण मुझ ईश्वर की राह पर चल योग तपस्या के बल पर विषय भोगनाओं पर जीत प्राप्त कर ब्राह्मण बनने वालों को ऊंच स्थान दिया गया है। वरना तो मेरे लिए संसार के सभी प्राणी एक समान ही हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ण का हो या किसी भी देश का हो। हे अर्जुन, मैंने तो मनुष्यों को राजयोग की अविनाशी शिक्षा द्वारा मनुष्य को देवता बनने का ईश्वरीय ज्ञान दिया था, लेकिन बाद में कुछ विद्वानों ने मेरे ज्ञान में अपना ज्ञान मिक्स करते हुए मेरे वास्तविक ज्ञान बोध से लोगों को वंचित तो किया ही साथ जाति पाति के चक्रों में डालकर लड़ाई झगड़ों का कारण भी बना दिया। इसलिए हे अर्जुन, मेरी इस ईश्वरीय ज्ञान की मत पर सभी मनुष्यों का बराबर का अधिकार है, फिर वह संसारिक रीति से चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, लेकिन मेरी तो वह अविनाशी संतान ही है। तो दोस्तों आज हमने जाना कि भगवान के घर से कोई भी जाति पाति वर्ण भेद का कोई भी ऊंच नीच का वो नहीं है बीच में। भगवान के लिए तो हम सभी संसार के सभी मनुष्य एक समान है। तो यही आज भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है कि हमारे श्रेष्ठ कर्मों में श्रेष्ठता आनी चाहिए, हमारा चरित्र ऊंच बनना चाहिए, और गीता भी यही कहती है। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।